हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हमारी 40 डेज लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको याद होगा कल हमने बात करी थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। तो मैक्सिमा मिनिमा भी डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन ही है, लेकिन इससे जेई में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमने इसे एक डिफरेंट चैप्टर के फॉर्म में ही यहाँ पर लिया हुआ है। क्लियर है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा से हमारे एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका क्या वेटेज है, कितने वेटेज को रखता है। तो देखिए, हमने वही पिछले 8 इयर्स के पेपर्स को उठाया। हमने पिछले 8 इयर्स के पेपर्स को उठाया और उसे एनालाइज़ किया, और वहाँ से हमने देखा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना? मैक्सिमा मिनिमा में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कितना 4.26% वेटेज रख रहा है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसी में हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा पूरे पेपर का 4.26% वेटेज को कैरी करता है। और अगर हम इसे ईयर वाइज़ देखें, मतलब कि हर ईयर में कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए, तो वही 2024 में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस्ड था। इसी तरीके से देखिए 2023 में से एक क्वेश्चन पूछा गया, अगेन मैक्सिमा मिनिमा, है ना, अगेन मैक्सिमा मिनिमा। और इसी तरीके से 2022 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। 2021 में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन देखिए 2022 में मैक्सिमा एंड मिनिमा से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। 2019 में भी वही सेम टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया। 2018 में भी मैक्सिमा एंड मिनिमा से एक क्वेश्चन पूछा गया। 2017 में भी इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया। मतलब कि मैक्सिमा एंड मिनिमा हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है। इससे मतलब कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में। क्लियर है। और अगर हम इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें, डिफिकल्टी लेवल्स को देखें, तो ये क्वेश्चन लगभग लगभग ऑन एन एवरेज एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में है ना। मतलब कि हम लगभग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी दिए गए फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स को, है ना। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे हम फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा, या फिर जहां पर फंक्शन हमारा वैल्यू चेंज करता है, क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके बाद हम कुछ मेथड्स को देखेंगे जहां पर हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड करना सीखेंगे, है ना। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। और उसके बाद हम इन्हीं मेथड्स में सेकेंड या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की भी बात करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर, है ना। हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मींस परिवर्तन बिंदु, है ना। परिवर्तन बिंदु हिंदी में ये क्या होता है, कहाँ पर वैल्यूज चेंज होती है, कहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज चेंज होती है, कहाँ पर ये कॉन्वेक्स और कॉन्केविटी चेंज होती है। उसके बाद हम इसके nth डेरिवेटिव टेस्ट को देखेंगे, है ना, nth डेरिवेटिव टेस्ट को। और उसके बाद हम मूव करेंगे ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के कॉन्सेप्ट पर, है ना। किस तरीके से हम किसी भी दिए गए फंक्शन के ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे। क्लियर है। इज इट क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है ना। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, है ना। हम किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है और हम फाइंड करना चाह रहे हैं इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा। तो हमने यहाँ पर बताया क्या कि हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, और हमने एक पॉइंट चूज किया एक्स इज इक्वल टू ए। और हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन कौन सा, दिस एक्स इज इक्वल टू ए, ये फंक्शन सॉरी, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर मैक्सिमा अटेंड करेगा कब, अगर यहाँ पर इस ए के अराउंड, है ना, ए के अराउंड हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए, मतलब ए के पास का रेंज, पास का क्षेत्र। तो डेल्टा हमने एक स्मॉल क्वांटिटी ले ली, और हमने ए के अराउंड एक ओपन इंटरवल बनाया, इस तरीके से ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के फॉर्म में। और क्या हो, हमें एक ऐसा ऐसा क्या ओपन इंटरवल मिल जाए ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के फॉर्म में, कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए से छोटा हो, हमारा एफ ऑफ एक्स सारे के सारे, हमारा एफ ऑफ एक्स होल ए से, है ना, एफ ऑफ ए से छोटा हो जाए सभी एक्स जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, किसमें, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में।
जहाँ पर x हमारा एक इक्वल नहीं है और डेल्टा एक पॉजिटिव और बहुत ही छोटी क्वांटिटी है ना? डेल्टा कैसी? पॉजिटिव और छोटी क्वांटिटी है। ध्यान रखना है आपको। तो होना क्या चाहिए इसमें? अगर फंक्शन इस पॉइंट x इज़ इक्वल टू a पर अपना हाईएस्ट वैल्यू ले रहा है, हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि f ऑफ x, है ना? f ऑफ x मतलब x की कोई वैल्यू लो, कहाँ से? हमारे इसी ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, तो जितनी भी x की वैल्यू होंगी वो f ऑफ a से हमेशा ही छोटी होंगी। क्लियर है? f ऑफ a से हमेशा ही छोटी होंगी। क्लियर है? देखिए अब इसी केसेस में जैसे कि हमने अभी देखा, इन केसेस में f ऑफ a, है ना? इन केसेस में f ऑफ a को हम f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। किसे? f ऑफ a को f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, इसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर। क्लियर है? किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू a पर हम f ऑफ a को f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट, अब देखिए हमने देखा अभी मैक्सिमा के लिए कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू a पर कब लेता है। अब बात आ रही है कि मिनिमम वैल्यू, है ना? कि हमारा फंक्शन अगेन कौन सा? f ऑफ x, ये x इज इक्वल टू a पर मिनिमम वैल्यू कब लेगा, कब अटेन करेगा? तो अगेन सेम पॉइंट क्या कि x इज इक्वल टू a के अराउंड हम एक नेबरहुड बनाएंगे, मतलब एक ओपन इंटरवल क्रिएट करेंगे कुछ। तो हमने अगेन डेल्टा एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली जो कि बहुत छोटी है x के कंपेयर में। तो हमने वहां से एक ओपन इंटरवल क्रिएट किया a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, और हमने यहाँ पर देखा क्या कि ये हमारा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू a पर मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा कब? जब हम सारे के सारे x के लिए अगर f ऑफ x को देखें, ये हमेशा हमें f ऑफ a से बड़ा मिले। क्या मिले? f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ a, है ना? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट? दिस इसी ओपन इंटरवल कौन सा? a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, जो कि डेल्टा को लेके हमने क्रिएट किया हुआ था। ध्यान रखना है क्या कि x a के बराबर नहीं होगा। ओके, अगर हम इसे ग्राफिकली देखना चाहें कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, तो अगेन हमने फंक्शन ले लिया कोई सा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना? और ये फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा रख रहा है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पर देखिए f ऑफ a के लिए अगर हमारा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लोकल मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा रख रहा है, तो इस केस में f ऑफ a को हम हमारे फंक्शन f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? f ऑफ इज व्हाट? मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, है ना? इस पॉइंट पर f ऑफ x पॉइंट पर हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, है ना? क्लियर? होना क्या है? अगेन देखिए इसे, अगेन स्टेटमेंट लग रहा है मैंने। ओके देखिए दे रखा क्या? ग्राफ ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन एक्सप्लेन्ड लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर मिनिमा। मतलब कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उसका हमने ग्राफ बनाया और ये हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम दे रहा है, कुछ कुछ इस तरीके से, है ना? इस तरीके से कुछ, जहां पर ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो इन केसेस में अगर हम एफ ऑफ ए को देखेंगे, तो वो हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट पर? एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए, अब वे पॉइंट्स कौन से? वे पॉइंट्स जिसपे हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यूज को अटेंड करता है ना? या तो मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यूज को अटेंड करता है। उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं व्हाट? एक्सट्रीम पॉइंट्स या फिर टर्निंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, जहां पर हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बदल रही होती है। क्लियर है? और यहां से देखिए, इसी में फंक्शन की दोनों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं क्या? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हैं बेटा? एक्सट्रीम वैल्यूज। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज। और देखिए, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स ए और सी को देखेंगे यहाँ से इस ग्राफ से, अगर हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट, जहाँ पर पॉइंट ए पर हमें मिल रहा है लोकल मैक्सिमम और यहाँ पर देखें सी पर, इस पे भी मिल रहा है क्या? लोकल मैक्सिमम। और अगर आप देखें इन पॉइंट से, तो क्या हो रहा है? फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट से तुरंत चेंज हुई, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट सी से तुरंत चेंज हुई। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी और डी को देखें, है ना? अगर हम इन दोनों पॉइंट बी और डी, है ना, पॉइंट बी और डी को देखें, दिस वन एंड दैट वन, तो यहाँ पर भी हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। क्या हो रहा है? चेंज हो रही है। इन्हें हम बोलते हैं लोकल व्हाट? लोकल मिनिमम, है ना? लोकल
मिनिमम। क्लियर है? इज इट क्लियर फ्रॉम द कर्व? बता क्या रहा है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर जो भी हमें पॉइंट मिलते हैं उन पर हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। मींस यहाँ पर देखिए फंक्शन कुछ इस पॉइंट पर था, लेकिन जैसे ही लोकल मैक्सिमम मिला तो ये तुरंत चेंज हुई इसकी वैल्यू। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हमें लोकल मिनिमम मिला अपने इस डोमेन में तो ये तुरंत चेंज हुई इसकी वैल्यू, है ना? इस तरीके से। नेक्स्ट, अब देखिए बात आ रही है क्रिटिकल पॉइंट्स की। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? तो अगेन हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और हमने इसी फंक्शन की डोमेन में से एक पॉइंट ले लिया सी, है ना? हमने इसी फंक्शन की डोमेन में एक पॉइंट लिया सी और हमने देखा क्या कि इसी पॉइंट पर अगर हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाए, है ना? हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाए या फिर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो या फिर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 हो रही है ना? तो अब इससे जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब वे पॉइंट्स जहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही है, तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। होता क्या है? क्रिटिकल पॉइंट पर ही हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, या तो ये हाँ, पता चलता है कि किन-किन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू एक्चुअल में चेंज हो रही है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि हमारे पास एफ जो फंक्शन था वो कंटीन्यूअस है इसी पॉइंट सी पर और हमें यहाँ से मिला एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तब देखिए तब यहाँ से कोई एक पॉजिटिव एच मिलेगा, कोई एक हमें एच मिलेगा जो कि पॉजिटिव है और हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसी इंटरवल सी माइनस एच एंड सी प्लस एच में डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? इज इट? नेक्स्ट, अब देखिए इसी थ्योरम क्या देखा हमने? हमने देखा कि फंक्शन हमारे यहाँ पर ये फंक्शन कौन सा? एफ फंक्शन पॉइंट सी पर कैसा था? हमारा फंक्शन पॉइंट सी पर कैसा था? इसकी वैल्यू 0 थी, है ना? इसकी वैल्यू 0 थी हमारे इसी ओपन इंटरवल में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि एफ फंक्शन सी माइनस एच और सी प्लस एच में कैसा है? डिफरेंशिएबल है। लेकिन बोला जा रहा है कि इसी थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर हमें कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा, है ना? और जिस पॉइंट पर हमारा डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाला पॉइंट नहीं भी हो सकता है ना? नहीं भी हो सकता है, मतलब कि ऐसे पॉइंट पर भी हमारा डेरिवेटिव वैनिश कर सकता है जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 हो। क्लियर है? क्लियर है? इज इट? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास, अब देखिए हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड करने के फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, है ना? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन है एफ, है ना? और हम इस फंक्शन को एक ओपन इंटरवल आई पर डिफाइन कर रहे हैं और इसी इंटरवल आई पर हमारा फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस है ना? इसी इंटरवल आई पर हमारा फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस है और हमने इसी इंटरवल में सी एक पॉइंट ले लिया अपना कि सी हमारा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। तब देखिए, तब पहली चीज, अगर एफ डैश एक्स, है ना? यहाँ पर हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख रहे हैं, है ना? इसमें क्या किया हमने? सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ था हमने उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया। हमने उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया सी, जो कि इसी ओपन इंटरवल में है। अब इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम बेटा? एफ डैश एक्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए इन्हीं पॉइंट पर अगर हम देखें कि हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना? हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव साइन को चेंज कर रहा है। कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं सी की तरफ, तो हमें एफ डैश एक्स हमेशा ही पॉजिटिव मिल रहा है, ग्रेटर देन 0, है ना? हमें एफ डैश एक्स कैसा मिल रहा है? ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। क्लियर है? और इसी तरीके से अगर हम सी के लेफ्ट में देख रहे हैं, तो हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है ना? अगर हम पॉइंट सी के लेफ्ट में देख रहे हैं, तो हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। ठीक है?
तो अब इस पॉइंट सी को, है ना, इसी पॉइंट सी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या किया हमने? हमने हमारा फंक्शन लिया और ये फंक्शन हमारा किसी ओपन इंटरवल आई पर डिफाइन था और हमने बोला कि ये फंक्शन इसी इंटरवल आई में कॉन्टिन्यूअस है। तो फिर हमने इसके लिए एफ डैश एक्स को फाइंड किया। अब हमने देखा कि जब हम देख एफ डैश एक्स के साइन को चेंज कर रहे हैं और हमारा जब हमारे एक्स को सी की तरफ, है ना, सी के आगे ले रहे हैं, तो इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि जो डेरिवेटिव है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है जब हम सी के क्लोज जा रहे हैं, और वहीं जब हम सी के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो डेरिवेटिव की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है। तो अब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट सी है हमारा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगेन हमने एफ डैश एक्स को देखा और अब की बार इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ऊपर कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि एक्स इंक्रीज कर रहा है इस पॉइंट सी के थ्रू, है ना, एक्स पॉइंट सी के थ्रू इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि यहां से अगर हम देखें तो एफ डैश एक्स हमें नेगेटिव मिलेगा, है ना, एफ डैश एक्स हमें नेगेटिव मिलेगा हर एक वो उस पॉइंट के लिए जहां पर हम जो हमारे सी के लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट है ना, जो हमारे सी से लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट है, और वही एफ डैश एक्स हमें ग्रेटर देन मिलेगा किसके लिए? जब हम सी के राइट हैंड साइड पर सारी वैल्यू ले रहे हैं, जब हम सी के राइट हैंड साइड पर वैल्यू ले रहे हैं, सी के राइट हैंड साइड पर जब वैल्यू ले रहे हैं, तो इस केस में हम सी को क्या बोलते हैं? सी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ व्हाट? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, अब इसी में तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, ये साइन को चेंज ही नहीं कर रहा, ये एक्स के इंक्रीज करने के साथ साथ अपने साइन को चेंज ही नहीं कर रहा, है ना, सी के थ्रू। तो अब इस पॉइंट सी को हम बोल देते हैं कि ये पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और ना ही ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। इसका मतलब कि इस पॉइंट को हमने बोल दिया कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब कि ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे फंक्शन की वैल्यूज चेंज होंगी, है ना, जहां पर हमारे फंक्शन का एक परिवर्तन बिंदु, है ना, परिवर्तन बिंदु मिलता है। ओके, तो अगर हम इसे इसका ग्राफिकली देखें, अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमने पॉइंट पहले लिया सी वन, है ना, यहाँ पर सी वन। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट सी वन के अराउंड जब हम सी के लेफ्ट हैंड साइड में गए, इस साइड, दिस लेफ्ट हैंड साइड, तो हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ना, फंक्शन एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। और वहीं जैसे ही हम इस पॉइंट सी से आगे बढ़े, है ना, जैसे ही हम इस पॉइंट सी से आगे बढ़े तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिली? फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू हमें लेस देन जीरो मिल गई। क्लियर है? फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिली? लेस देन जीरो, इसी पॉइंट सी वन पर। तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक लोकल मैक्सिमा को रखता है। इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट सी टू को देखें तो जैसे ही हम सी के राइट हैंड साइड में गए तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव, और जैसे ही हम हमारे सी टू के लेफ्ट हैंड साइड में गए तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू व्हाट? नेगेटिव। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या कि ये पॉइंट हमारे इस ग्राफ का कैसा लोकल मिनिमम पॉइंट है ना, लोकल मिनिमम पॉइंट है। अच्छा, अब देखिए हमने अगला पॉइंट लिया सी थ्री, हमने अगला पॉइंट लिया सी थ्री। यहाँ पर देखिए अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पर हमें इस कर्व में एक शार्प एज देखने को मिलती है ना, हमें इस कर्व में एक शार्प एज देखने को मिलती है। लेकिन अब हुआ क्या कि इस पर हमें कोई भी टेंजेंट लाइन नहीं मिलेगी, है ना, इस पर हम मतलब एक से ज़्यादा टेंजेंट लाइन मिल जाएंगी, एक से ज़्यादा यूनिक टेंजेंट लाइन नहीं मिलेगी इस पे। तो इसे भी हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन नहीं होती, मतलब कि कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पर बिना डेरिवेटिव फाइंड किए भी हम उस पर लोकल मिनिमा को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से इस पॉइंट को देखो सी फोर को, यहाँ पर भी शार्प एज मीन्स एक से ज़्यादा टेंजेंट, मतलब कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट कैसा है? ये पॉइंट एक लोकल मिनिमा का पॉइंट है हमारे इसी इंटरवल में, है ना, इसी इंटरवल में, इस स्पेसिफिक इंटरवल में। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला है हमारे पास, अब देखिए इस पॉइंट सी पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमम बोलेंगे किसके लिए? एफ के लिए। कब? जब हमारा एफ सी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को रखता है, जब हमारा एफ सी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को रखता है।
इसका मतलब कि ये पॉइंट सी को हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये पॉइंट सी हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। किसके लिए? हमारे फंक्शन एफ के लिए। तब एफ ऑफ सी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज को रखेगा। किसके लिए? किसे रखेगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू को रखेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारा ये पॉइंट सी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है इस फंक्शन एफ के लिए, तो एफ सी लोकल मिनिमम वैल्यू रखेगा, है ना, एफ सी लोकल मिनिमम वैल्यूज को रखेगा यहाँ पर। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट? नेक्स्ट। अब देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। तो अभी हमने जिस टेस्ट के बारे में बात करी वो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि हमें केवल एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था, उसके बाद हम केवल साइन की सहायता से कि इस डेरिवेटिव का साइन किस तरीके से चेंज हो रहा है उससे हम बता पा रहे थे कि फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम होगी या फिर लोकल मिनिमम होगी। लेकिन अब यहाँ पर बात आ रही है कि अगर हम सेकंड ऑर्डर या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये एक टेस्ट भी होता है जिससे कि हम मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू को बता सकते हैं हमारे फंक्शन के लिए। अच्छा, अब इस टेस्ट में क्या अलग होता है? ये टेस्ट हमारे पिछले टेस्ट से अलग क्यों है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये हम सीखेंगे, क्योंकि हमारा काम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हो रहा था, है ना। आपने देखा कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है तो उससे हम लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू को बता पा रहे हैं। लेकिन फिर सेकंड या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, होता क्या है, कभी-कभी हमारे पास जो फंक्शन होता है, उसके डेरिवेटिव का साइन उसके डेरिवेटिव का साइन देखना आसान नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ना? मान लीजिए कई फंक्शंस के कॉम्बिनेशन का या फिर कोई किसी फंक्शन की सीरीज़ मिल गई हमें, तो यहाँ से अब साइन डिफाइन करना हमारे लिए काफ़ी टाइम टेकिंग और लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है ना? और मैथमेटिशियन आप जानते ही हैं हमेशा से इन चीज़ों को अवॉइड करते आए हैं। अगर उन्हें टाइम लग रहा है तो उन्होंने तरीके निकाले हैं जिससे कि हम टाइम को रिड्यूस करेंगे। तो इसी तरीके से, इसी वे में हमें एक दूसरा तरीका मिला जिससे कि हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड और एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो हम इसके लिए एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। हम कैसे सॉल्व करेंगे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब मान लीजिए कि हमें हमारे फंक्शन के कुछ रूट मिले, एक्स इज इक्वल टू a1 a2 a3, कुछ इस तरीके से। तो अब जब हमें ये रूट मिल गए उसके बाद हम देखेंगे, हम फाइंड करेंगे एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स को। किसे फाइंड करेंगे? एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे अपने इसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए वन पर, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए वन पर। और फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट ए वन पर पॉजिटिव हुआ, अगर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव इसी पॉइंट ए वन पर पॉजिटिव हुआ, तब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए वन पर मिनिमम वैल्यू को रखेगा। एक्स इज इक्वल टू ए वन पर कैसी? मिनिमम वैल्यू को रखेगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हमारा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर हमारे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव इसी पॉइंट ए1 पर अब पॉजिटिव की जगह कैसा मिल गया? नेगेटिव मिल गया। तब हम बोले कि एफ ऑफ एक्स कैसा हो गया? ये मैक्सिमम हो गया। किस पॉइंट पर? इसी पॉइंट ए1 पर। तो ये टेस्ट इजी हो गया, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है? हमें केवल अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसके बाद हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पर हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अब जब हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल गए जहां पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो अब यहां से हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और अब जो पॉइंट मिले हुए थे उस पॉइंट को रखकर हम चेक करेंगे कि क्या हमारे फंक्शन के डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसी से हम बता देंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है या फिर मिनिमम वैल्यू को रख रहा है ना। सो दिस वन इज इजी, दिस वन इज इजी। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपको एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए वन, है ना, इसी पॉइंट पर 0 मिल जाता है ना, 0 मिल जाता है। ना तो पॉजिटिव मिलता है ना ही नेगेटिव, 0 मिल गया। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? क्या करेंगे? फर्दर, है ना, फर्दर और हायर डेरिवेटिव फाइंड करो। अगर एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए वन 0 हो गया, तो हम फाइंड करेंगे एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इसी पॉइंट पर। हम एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करेंगे इसी पॉइंट पर। और इसी तरीके से अगर हमारा मान लीजिए एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ए वन, है ना, एक्स यहाँ पर रखा ए वन, ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो अगेन एफ एक्स
ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम वैल्यू रखेगा, ना ही मिनिमम वैल्यू रखेगा इस पॉइंट A1 पर। और अब मान लीजिए अब क्या हुआ, अब अगर एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ये भी A1 के इक्वल आ गया, ये भी A1 के इक्वल आ गया, सॉरी ये भी 0 के इक्वल आ गया, क्या एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ A1, तो आगे फिर फर्दर F4 फाइंड करेंगे, F4 फाइंड करेंगे। और अब F4 के साइन को देखेंगे, अगर F4 पॉजिटिव हुआ तो, अगर F4 पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम, और F4 नेगेटिव हुआ इसी पॉइंट पर तो मैक्सिमम, है ना। और यहां पर भी यही था, है ना, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, है ना, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम और नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट को देखें A1 को, और यहां से हमें F4 एट A1 ये भी 0 मिल गया, तो आगे फिर फर्दर F5 एट x, है ना, F का फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसी पॉइंट x पर, है ना। अगर ये भी 0 हुआ तो फिर आगे आगे फिर, तो इसी तरीके से हम आगे फर्दर एंड फर्दर डेरिवेटिव फाइंड आउट करके अपने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बता सकते हैं। ओके, अब देखिए अब बात आ रही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पर हमें फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो अब देखिए यहां से कि पहली चीज ये है कि यहां पर ये जरूरी नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। यहाँ पर अगर हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। लेकिन वहीं अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया, या फिर हमारा फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अपने नेबरहुड में अब साइन को चेंज कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मान लीजिए अगेन हमारे पास एक फंक्शन है कुछ इस तरीके से, है ना, ये हमारे पास कुछ फंक्शन है, और यहां पर पॉइंट ए पर, है ना, इस पॉइंट ए पर हम देख रहे हैं, हमने इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव देखा, और ये सेकंड डेरिवेटिव किसके 0 के इक्वल आ गया, मतलब कि हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल रही है। और यहां से हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन का साइन देखिए, यहां से अगर हम इस पॉइंट ए से आगे बढ़ेंगे, है ना, इस पॉइंट ए से आगे बढ़ेंगे, आगे मींस लेफ्ट हैंड साइड में इस कर्व के लिए, तो क्या मिल रहा है यहां से, तो फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है ना, इस तरीके से फंक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही अगर हम इस पॉइंट से, दिस पॉइंट है दिस वन, इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में ना नीचे की तरफ चलेंगे तो फंक्शन की वैल्यूज घट रही है, नेगेटिव वैल्यूज को दे रहा है। तो फंक्शन का इसी पॉइंट ए से साइन चेंज हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए अब बारी आ रही है मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने की nth डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, है ना। nth डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में इसमें क्या है कि मान लीजिए हमें एक फंक्शन दे रखा है f, और ये फंक्शन हमारे इंटरवल i पर कैसा है, डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है ना। और हमने इसी इंटरवल i से एक पॉइंट लिया a, इसी इंटरवल i से हमने एक पॉइंट ले लिया a, और हमने ये पॉइंट ऐसा लिया कि इस पॉइंट a पर इस फंक्शन के सारे डेरिवेटिव कहाँ तक, n-1 तक, इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू किस पॉइंट ए पर सब 0 है ना, मतलब कि एफ डैश ए एट ए एंड एफ डबल डेरिवेटिव एट ए एंड दैट इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट ए, और इसी तरीके से एफ ऑफ एन माइनस वन डेरिवेटिव एट ए दैट इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर इन सभी फंक्शन की वैल्यू, इन सभी फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू इस पॉइंट ए पर कैसी मिली, 0 मिली। और यहाँ पर इस फंक्शन के लिए एफ का nth डेरिवेटिव इस पॉइंट ए पर एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ नन जीरो है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ नन जीरो है ना। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे एफ एन ऑफ ए, है ना, इसके साइन को। तो अब देखिए यहां से अगर एन यहां पर अगर हमारा एन इवन है, अगर एन इवन है तो, और इस केस में एफ एन ऑफ ए ये पॉजिटिव है, एन की वैल्यू क्या है, मतलब कि जो डेरिवेटिव की हम पावर ले रहे हैं, जितना डेरिवेटिव कर रहे हैं वो वैल्यू अगर हमें इवन मिल रही है, और हम देख रहे हैं कि एफ एन एट ए दैट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में हम बोले कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर एक लोकल मिनिमम वैल्यू रखता है। कौन सी वैल्यू? लोकल मिनिमम वैल्यू को रखता है। और वहीं अगर एन ऑड हो गया, अगर एन ऑड हो गया तो इस केस में हम बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट है ना, दिस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए
ये पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू को रख रहा है और ना ही ये लोकल मिनिमम वैल्यू को रख रहा है। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? ना तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू को रख रहा है, ना ही ये लोकल मिनिमम वैल्यू को रख रहा है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट अगेन देखिए, फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में, है ना। फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है हमें ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में। क्लियर है? तो अगर हम इस फंक्शन को देखेंगे तो ये फंक्शन ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू और ना ही लोकल मिनिमम वैल्यू को रख रहा है ना। ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ना ही लोकल मिनिमम वैल्यू को रख रहा है। क्लियर है? जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी हमें वैल्यूज दे रखी है ना, इसके कोएफिशिएंट्स भी दे रखे हैं, तब भी ये फंक्शन ना ही कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू और ना ही कोई लोकल मिनिमम वैल्यू को रखता है। याद रखना है आपको कि इस तरह के फंक्शन ना ही कोई लोकल मिनिमम वैल्यू और ना ही कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू को रखते हैं। कई बार डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर अगर इस तरह का फंक्शन दे दिया गया तो आप बोल दो क्या कि इस तरह के फंक्शन ना ही लोकल मैक्सिमम वैल्यूज को और ना ही लोकल मिनिमम वैल्यू को रखते हैं। अब देखिए, अगर हम फंक्शन लेते हैं कुछ इस तरीके से एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन टू द पावर एम थीटा टाइम कॉस टू द पावर एन थीटा। तो अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं एफ थीटा को, तो हमारा ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है किस पॉइंट पर? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई एन पर, है ना। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, मतलब कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है हमने डायरेक्टली लिख लिया है। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करके भी इसे निकाल सकते हैं ना, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करके भी इसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्या है? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई एन, दिस वैल्यू। अब देखिए, अगर हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल का डायमीटर है ए बी, है ना, सर्कल का डायमीटर है ए बी, और हमने इसी सर्कल की सर्कमफेरेंस पर एक कोई सा पॉइंट ले लिया सी, है ना, कोई एक पॉइंट लिया सी, और हमने अब इस डायमीटर से उस पॉइंट सी को मिलाया, है ना, मतलब कि पॉइंट ए से सी को और पॉइंट बी से सी को मिलाया, तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हमें एक ट्रायंगल मिलेगा एबीसी। क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा एबीसी। तो अब इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, है ना। जब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस मतलब किसी कोई सी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, है ना। ये सर्कल हमारा मैक्सिमम एरिया तभी देगा जब ये आइसोसेलेस हो, और आइसोसेलेस का मतलब किसी कोई सी भी दो साइड इक्वल लेंथ की हो जाएं, तब। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखिए, अब बात आ रही है, हमने अभी तक जितनी भी बात करी है वो करी है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम के बारे में, है ना। अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी हुई है वो पढ़ी है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में, लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम के बारे में। तो लोकल और ग्लोबल में क्या अंतर है? आप समझ पा रहे हो कि जब हम लोकल की बात कर रहे थे तो हम वहां पर एक पॉइंट, है ना, किसी एक पॉइंट को लेकर उस पॉइंट के अराउंड मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे थे, है ना। उस पॉइंट के अराउंड बात कर रहे थे कि उस फंक्शन में क्या चेंज होगा, उस फंक्शन में हमें कहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा उस पॉइंट के अराउंड। हमने वहां पर देखिए एक ओपन इंटरवल भी लिया था, है ना, उस पर हमने देखा था कि फंक्शन किस तरीके से अपने साइन को चेंज कर रहा है। अब बात आ रही है जब ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की, तो यहाँ पर या तो हम एक कोई फिक्स डोमेन को लेंगे या फिर एक पूरा का पूरा कोई इंटरवल लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से फंक्शन ले लिया हमने बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, फंक्शन लिया हमने बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमने यहाँ पर इस फंक्शन की डोमेन मान ली डी। क्या मान ली? डी। डी हमारे इसी फंक्शन की डोमेन है। या फिर हम क्या करें, हम यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल ए बी को चूज कर लें जो कि इसी डोमेन का पार्ट है। हमने यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल ए बी को चूज किया जो कि इसी डोमेन का पार्ट है। तब इस केस में अगर हमें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा चाहिए इस फंक्शन एफ के लिए, तो देखेंगे कि ग्लोबल मिनिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू इस इंटरवल की ग्रेटेस्ट या फिर लीस्ट वैल्यू होती है। अगर हम मैक्सिमम बोलेंगे तो क्या मतलब है इसका, कि हमारे इसी इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू किसके अंदर? इस इंटरवल के अंदर। और वहीं अगर हम बोल रहे हैं कि हमें इसका ग्लोबल मिनिमम वैल्यू दे दो, तो इस इंटरवल में हमारे फंक्शन की लीस्ट वैल्यू क्या बोलेगी? वो बोलेगी ये वैल्यू हमारे फंक्शन की ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम ग्लोबल मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा को देखेंगे हमारे इंटरवल ए बी में, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू भी हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही अकर होती हैं।
क्रिटिकल पॉइंट्स सभी को फाइंड करना आता है ना। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और देखेंगे कि डेरिवेटिव किन किन पॉइंट्स पर 0 हो रहा है, उससे हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए। लेकिन आपको याद रखना है क्या कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ कि इंटरवल है, क्या है, क्योंकि ये हमारा इंटरवल दे रखा है इसमें, तो अब पॉइंट्स की बात नहीं रहेगी, पूरा एक इंटरवल आ गया है ना, पॉइंट्स खत्म, सारा इंटरवल आ गया। तो हमें इस इंटरवल बताना है, तो आपको इन क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ हमारे इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर, मतलब कि ए और बी पॉइंट्स पर भी हमारे फंक्शन की वैल्यूज को चेंज करना, देखना पड़ेगा, हमारे फंक्शन की वैल्यू को भी देखना पड़ेगा इन एंड पॉइंट पर। तो अब देखिए, अब हम इस इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल ए बी में ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या तरीका है इसके लिए। तो अब अगर हमें हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्लोबल मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू चाहिए इसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो उसके लिए हमारे पास पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम हमारे फंक्शन के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, जहां पर, इसका मतलब क्या है कि हम वो सारे पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है, मींस 0 के इक्वल वैल्यू दे रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मिले, हमने उन पॉइंट्स को लिया C1 C2 Cn, है ना, कुछ इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स मिले C1 C2 Cn, जहां पर हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल हो रही है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड करेंगे। हमने फाइंड किया एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2 और इसी तरीके से एफ ऑफ Cn। अब मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ आपको फंक्शन के एंड पॉइंट्स पर भी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली आपने इस बात को ध्यान रखा और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, है ना। अब आपके पास वो सारी की सारी वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी, जहां पर हमें दे रखा है एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2 एंड एफ ऑफ Cn, और इसी तरीके से हमने एंड पॉइंट्स पर भी इस फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करी, वो मिली हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के फॉर्म में। अब देखिए अगला स्टेप, अब हम यहां से M1 को फाइंड करेंगे। M1 को कैसे, M1 को हमने मान लिया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू को, या फिर उसी फंक्शन के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्लोबल मैक्सिमम क्या हुई, उसी फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू, है ना, उसी पर्टिकुलर इंटरवल में। तो जब हम M1 को फाइंड करेंगे यहां से, या फिर M2 ले लिया हमने, क्या, ग्लोबल मिनिमा या फिर लीस्ट वैल्यू इसी फंक्शन के लिए, यहां पर हमने इसे बस रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। M1 को हम मानेंगे हमारी फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमा या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू, और M2 को हम मान लेंगे इसी में कि ये हमारे फंक्शन की ग्लोबल मिनिमा है या फिर ये लीस्ट वैल्यू रख रही है ना, कुछ लीस्ट वैल्यू रख रही है। अब देखिए, जहां पर अगर हमें M1 फाइंड करना है, मतलब कि हमें ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब कि अगर फंक्शन के टर्म्स में देखें तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है हमारे फंक्शन के लिए, तो यहां से जो M1 मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे इन सभी वैल्यूज, कौन सी, जो आपने फाइंड करी है, कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करी है, जो कि सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे, उन पर हमने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड किया। क्या मिला था, एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2, एफ ऑफ C3, और हमने इसी फंक्शन के एंड पॉइंट्स पर भी वैल्यू को फाइंड किया था। क्या मिला था, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, इस फॉर्म में। तो अगर हम इन सभी वैल्यूज का मैक्सिमम ले लें तो हमें फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, जो कि हमारे फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमा होगी। तो जब हम M1 फाइंड करेंगे तो हम इन सभी वैल्यूज का मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, है ना। और इसी तरीके से जब हम M2 को फाइंड करेंगे तो मतलब M2 मींस ग्लोबल मिनिमा, व्हाट, ग्लोबल मिनिमा या फिर लीस्ट वैल्यू किसकी, इसी फंक्शन की। तो हम M2 में हमारे फंक्शन की जो वैल्यूज मिल रही थी, मींस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2 एंड इसी तरीके से एफ ऑफ Cn एंड एफ ऑफ बी, हम इन वैल्यूज का मिनिमम ले लेंगे यहाँ पे। तो M2 जो मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2, एफ ऑफ Cn एंड एफ ऑफ बी, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ओके बेटा, ओके नेक्स्ट। अब देखिए, हमने सीख लिया लेकिन किसी भी दिए हुए फंक्शन के लिए लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और इसी तरीके से ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा कैसे फाइंड करेंगे। और साथ ही साथ हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी हुई है, क्या, कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम उसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब देखिए, अब इन्हीं मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो पहला रिजल्ट ये है, क्या, कि अगर हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा को तो ये लगातार नहीं हो सकते, मतलब कि एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा आएगा, है ना, एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा हमेशा ही आएगा। इसका मतलब कि मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा ही अल्टरनेटिंग फॉर्म में अकर होते हैं। आपको याद रखना है कि मैक्सिमा मैक्सिमा कभी नहीं मिलेगा एक फंक्शन के लिए, मतलब कि आप नहीं बोल सकते कि कोई दो पॉइंट पर फंक्शन का
मैक्सिमा और मैक्सिमा ही मिल रहा है ना? इसमें मिनिमा मिनिमा भी मिल सकता है। सॉरी, मिनिमा मिनिमा भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा, इस तरीके से अल्टरनेटिव है ना, अल्टरनेटिंग। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर हमारा फंक्शन f(x), अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट a या फिर b, अगर हमारा फंक्शन x, अगर हमारा फंक्शन f(x), इसके लिए अगर हमारा x a या b को टेंड करे और उस पर हमारा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे और साथ ही साथ हमारे फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो, है ना? हमारे फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू मान लीजिए किसी पॉइंट c पर 0 हो और ये पॉइंट c a और b के बीच में है, ये पॉइंट c a और b के बीच में है, तब वहां से हम बोले कि एफ ऑफ सी ये नेसेसरली हमेशा ही मिनिमम या फिर लीस्ट वैल्यू को रखेगा। क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई दो पॉइंट है ए और बी, और इन दोनों ही पॉइंट ए और बी के, इन दोनों ही पॉइंट ए और बी पर जब हम x को टेंड करा रहे हैं, x टेंड्स टू a या फिर x टेंड्स टू b, पर हम जब फंक्शन की वैल्यू को देख रहे हैं तो हमारा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। कहां पर? इन्फिनिटी की तरफ। तो हमने यहां से देखा क्या कि a और b पॉइंट के बीच में हमने एक तीसरा पॉइंट ले लिया c, और यहां पर हमने देखा क्या कि इस फंक्शन एफ ऑफ सी, है ना, इस फंक्शन एफ ऑफ सी जो हमारा पॉइंट मिलेगा ये हमेशा ही मिनिमम या फिर लीस्ट वैल्यू को रखेगा। क्लियर है? और याद रखिए क्या कि एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए ना, एफ डैश एक्स भी 0 होना चाहिए। अब इसी तरीके से अगेन, अगर ए और बी, हमारा एक्स ए और बी पर टेंड कर रहा है और अब एफ ऑफ एक्स किस पे? नेगेटिव इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है। किस पे? नेगेटिव इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अगेन हमने एक पॉइंट लिया सी जो कि ए और बी के बीच में है, तब जो एफ ऑफ सी हमें मिलेगा यहाँ से, क्या मिलेगा? एफ ऑफ सी हमें जो यहाँ से मिलेगा वो हमेशा ही मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू को रखेगा। किसे? मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू को रखेगा। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टेशनरी पॉइंट, जहां पर हमारा फंक्शन स्थिर रहता है, कैसा रहता है? स्थिर, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, वो हो गया हमारा स्टेशनरी पॉइंट इसी फंक्शन के लिए। तो अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन कौन सा है? फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और हमने देखा कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कुछ पॉइंट्स पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू, है ना, एफ डैश एक्स में क्या मिल गया? 0 मिल गया, एफ डैश एक्स 0 मिल गया। तो वे पॉइंट्स जहां पर हमारा एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होता है ना, डोमेन के वो पॉइंट जहां पर हमारा एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होता है, उन पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे स्टेशनरी पॉइंट है। कैसे हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट ओके? ओके, देखिए अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, है ना, क्योंकि हमने काफी थ्योरी कवर किया हुआ है। अब देखिए कैसे हम इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस पर, है ना। हमने मैक्सिमम मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा, इसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव टेस्ट देखा, इसके बाद हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में जाना, और उसके बाद हमने मैक्सिमम मिनिमा पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में भी बात करी, चर्चा करी। अब देखिए इसी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास है, तो आपने पहले से ही इन क्वेश्चंस को पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी ट्राई करिए, है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एज, sorry, f is defined as f of x is equal to x plus 1 by x, then which of the following is true? f of x हमें ये दे रखा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब कि बोल रहा है पहले ऑप्शन में कि f of x हमारा लोकल मैक्सिमम रखता है ना, और इसकी वैल्यू क्या है? दे रखी है -2। इसी तरीके से इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू है f of x की, जो कि है 2, और यहीं पर हमारा f of x लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना, f of x की लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये लोकल मिनिमम वैल्यू से कम है, या फिर ये सारे के सारे ट्रू है। बताइए विच ऑप्शन? प्लीज ट्राई इट। फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करिए इस पे, बताइए विच वैल्यू, विच ऑप्शन? प्लीज ट्राई इट एवरीवन। एवरीवन ट्राई इट। देखिए सॉल्यूशन, देखिए बेटा सॉल्यूशन आप सभी ने लगभग ट्राई किया हुआ होगा। देखिए सबसे पहले फंक्शन जो दिया हुआ था हमें वो क्या था?
फंक्शन में दे रखा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमने कर लिया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वॉट, वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्या, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहां से देखिए आगे बढ़ेंगे, यहां से हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें इसे जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। हमें इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहां से हमने रखा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहां से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स की वैल्यू हमें यहां से मिली प्लस माइनस वन इस फॉर्म में। तो ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट। अब इन्हीं पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को रखेगा। देखिए पहले हम चेक करते हैं, निकालते हैं डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को। ये क्या मिला आपको, ये मिला हमें यहाँ से इसका जीरो, इसका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टू अपॉन एक्स क्यूब इस फॉर्म में। तो अब देखिए अगर हम x इज इक्वल टू वन पर देखते हैं तो हमारा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है। और वहीं अगर हम x इज इक्वल टू नेगेटिव वन पर देखते हैं तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैसा है बेटा, नेगेटिव है। इसका मतलब कि हमारा बाई, है ना, ये फंक्शन x इज इक्वल टू हमारा फंक्शन बाई x इज इक्वल टू नेगेटिव वन पर लोकल मैक्सिमम और वहीं x इज इक्वल टू वन पर लोकल, ओके, है ना। अब यहां से देखिए x इज इक्वल टू नेगेटिव वन है, इसी के बारे में पूछा गया है, सारे ऑप्शन इसी के बारे में दिए गए हैं। तो हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू नेगेटिव वन पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू को रखेगा। और अब इसे रखिए इस फंक्शन में, क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव वन माइनस वन तो माइनस टू, और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी नेगेटिव टू। अब देखिए अगर हम लोकल मिनिमम को देखें तो ये हमें इस पॉइंट में मिलेगा x इज इक्वल टू वन पे, और इसकी वैल्यू रखो इसमें, क्या होगी, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है टू, और वहीं इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव टू। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहां से, यहां पर हमें बोला जा रहा है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज थ्री, है ना, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज थ्री then the maximum value of the product of first and the square of second is। यहां पर हमसे बोला गया है क्या, कि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स का सम हमें मिल रहा है थ्री, है ना, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो हमें फाइंड करना है उस फंक्शन के, हमने मान लिया पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y, तो हमें एक फंक्शन मिलेगा जो कि होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, है ना। और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है उस फंक्शन की कि जब हम मान लीजिए पहले और दूसरे नंबर के स्क्वायर का प्रोडक्ट ले लें, मतलब कि अगर हम नंबर x और y मान रहे हैं तो हमें x टाइम्स y स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना। जहां पर हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, तो आप एक से दूसरे वेरिएबल में यहाँ से चेंज कर लोगे और वहां से आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, बता दोगे, है ना। विच वन, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, और विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्राई इट एवरीवन, ट्राई इट। विच ऑप्शन, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन तो हमने मान लिया कि हमारा पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है x माइनस थ्री। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा x प्लस थ्री माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू वॉट, एक्स गया, क्या बचा, थ्री बचा। तो हमने यहाँ पर पहले ही चालाकी कर दी, क्या किया, हमने नंबर को x और y फॉर्म में ना लेके x और x थ्री माइनस एक्स के फॉर्म में ले लिया, है ना। अगर आप x y लेते तो y की वैल्यू क्या मिलती, थ्री माइनस एक्स, वही सेम, है ना। अब देखिए, अब इसी में दे रखा है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, पहले को ऐसे ही लिखा, दूसरे का स्क्वायर किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला आपको, p इज इक्वल टू एक्स इंटू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आपको इसमें बताना है
कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सिंपली क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा प्रोडक्ट रूल। अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, एक्स को लिखा, इसका किया, क्या मिला -2 सॉरी 2 3 माइनस एक्स का सॉरी 3 माइनस एक्स। अब इसका करेंगे, क्या मिलेगा -1 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस व्हाट, प्लस इसका किया 1 आ गया, क्या मिला 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए डीपी बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, डीपी बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमने 3 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, हमें मिला 3 माइनस एक्स टाइम्स 3 माइनस 3 एक्स। क्लियर है, ये वैल्यू मिली। अब यहाँ से हम डी टू पी ओवर डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करेंगे। वो क्या होगा, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, वो हमें मिलेगा 6x माइनस 12। इस फॉर्म में क्या मिलेगा 6x माइनस 12। अब देखिए अगर हम यहाँ से इसकी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम जानते हैं इसके लिए dp बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स तो पता हो तब तो हम फाइंड करें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, है ना। तो अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, इसके लिए हमें मिलेगा 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 एंड 1, ये दोनों पॉइंट हमें इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे x इज इक्वल टू 3 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 3 डी टू पी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा डी टू पी ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3 रखो इस पे, क्या मिलेगा हमें, हाँ मिलेगा यहाँ से 18 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ व्हाट, पॉजिटिव वैल्यू तो मिनिमा, पॉजिटिव वैल्यू तो मिनिमा। इसी तरीके से अगर हम अपने इस पॉइंट 1 को रखेंगे किसमें, डी टू पी ओवर डी एक्स स्क्वायर में, तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो होगी -6। 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -6। तो ये क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहां से देखिए क्योंकि हमने देखा कि सेकंड डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 पर कैसा है, x इज इक्वल टू 1 पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। इसका मतलब कि इससे हमें इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, हमें यहां से फाइंड करना था क्या, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू को इस प्रोडक्ट p के लिए। तो अब x इज इक्वल टू 1 पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, सिंपली क्या मिलेगी, ये क्या होगी ये वैल्यू। तो यहां से हम p को फाइंड करेंगे, p इज इक्वल टू व्हाट, p हमें दे रखा है फंक्शन x टाइम्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इस फॉर्म में वैल्यू रखो इसमें, x इज इक्वल टू 1 क्या होगा 1 इंटू 3 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 4, है ना, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है if y is equal to a log x plus b x square plus x has its extreme value at x is equal to 1 and x is equal to 2, then order pair a b is equal to। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और 2 पर हमें मिल रही है। तो आपको इस ऑर्डर पेयर को बताना है कि a b की वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन के लिए, बताइए। ट्राई इट एवरीवन, प्लीज ट्राई इट। क्या होगी, ओके देखिए बेटा सॉल्यूशन चलते हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो यहां से फंक्शन में दे रखा था क्या, y इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन में दिया हुआ था y इज इक्वल टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको पता है सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे,
तो हमने इसका डी बाई डी एक्स फाइंड किया, तो ए कांस्टेंट था, बाहर आ गया, log x का 1/x, और इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव ट्वाइस बी एक्स प्लस 1। तो अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है, हमें चेक करना है क्या इस इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर डी बाई डी एक्स एट 1 पे फाइंड किया सबसे पहले, तो हमें क्या मिला, हमें मिला a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने a की वैल्यू लिखी जो कि है -2b-1, और व्हाट, और इसी तरीके से हमने डी बाई डी एक्स एट 2 फाइंड किया, क्या मिला, a/2 दिस वन a/2 प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए क्योंकि फंक्शन में हमारे पास a और b दो कोफिशिएंट दिए हुए थे, मतलब कि फंक्शन में एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ था, a और b के टर्म्स में दिया हुआ था, और बोला गया था कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर क्या, कि हमारा फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू रख रहा है। मतलब कि इस पर हमें ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, ये दोनों पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। कैसे क्रिटिकल पॉइंट हो गए, क्योंकि इन पर हमारी एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है। मतलब कि इन दोनों ही पॉइंट पर हमारा डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, यहाँ से मिला था तो हमने कर दिया सीधे से सिंपली। अब यहाँ से देखिए हमें दो इक्वेशन मिले, क्लियर है, सॉल्व करिए इसे, इस सेकंड वन को, क्या मिलेगा, -2b-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, -b प्लस 4b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो 3b की वैल्यू क्या मिली, -1/2। तो यहाँ से b कितना मिल गया, b मिल गया हमें सिंपली -1/6। अगर b -1/6 आ गया तो b की वैल्यू इस इक्वेशन में है ना, इस इक्वेशन में रख दो, क्या मिलेगा इस इक्वेशन से, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/3 -1 दैट इज इक्वल टू -2/3। तो b की जो वैल्यू मिली वो कितनी है, वो है -1/6, और a की वैल्यू क्या मिली इससे, -2/3। तो कौन सा ऑर्डर पेयर, -2/3 एंड 1/6, है ना, बिल्कुल सिंपल, इजी वन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला फिर से हमें फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x हमें दे रखा है a cos x प्लस b tan x प्लस x, है ना, ये फंक्शन में दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि ये फंक्शन f ऑफ x हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/6, है ना। ये फंक्शन इन दोनों पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/6 पर एक्सट्रीम वैल्यूज को रख रहा है। तब यहां से आपको a और b की वैल्यू बतानी है, सेम, अगेन सेम क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल पीछे पीछे वाले जैसा, कॉपी पेस्ट है ना। सॉल्व करिए इसे, एवरीवन प्लीज ट्राई इट, सबका आंसर आना चाहिए इसमें, सबका आंसर। विच ऑप्शन, देखिए बेटा सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन अगेन इजी वन फॉर यू। हमारे पास फंक्शन दे रखा था हमें f ऑफ x इज इक्वल टू a cos x प्लस b tan x प्लस x। सभी जानते हैं क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव निकाला, क्या मिला आपको, -a cos x का sin x, है ना, cos x का माइनस sin x मिला, क्या -a sin x प्लस b tan x का मिल गया हमें sec स्क्वायर x प्लस x का हो गया 1। अब इन दोनों पॉइंट पर हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है, मतलब कि ये दोनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मीन्स हमें क्या मिला, हमें मिला कि f डैश एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड f डैश एट π/6 इज इक्वल टू 0, है ना। दो वैल्यूज मिल गई यहाँ से, f डैश एट 0 रखो इसमें, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से साइन 0 0 हो गया और sec 0 1 हो गया, आपको मिला b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से जब आपने रखा f डैश π/6, है ना, इसमें π/6 रखा, तो हम जानते हैं, अरे सॉरी इसमें, है ना, साइन π/6 होता है 1/2, और इसी तरीके से sec π/6 क्या होता है, sec π/6 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को रखा हमने, क्या मिला, -1/2 प्लस 4b/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमें मिली -1, और यहाँ से जब हमने b की वैल्यू को इसमें रखा तो हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि है -2/3। क्या है बेटा, -2/3, कुछ इस तरीके से, है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दे रखा है द फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7 हैज ओनली वन लोकल मैक्सिमा, ओनली वन लोकल मिनिमा, वन लोकल मैक्सिमा एंड टू लोकल मिनिमा, नीदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। बताइए क्या होगा? फंक्शन है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछा हुआ है ना? इजी वन फॉर यू, ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट। करना क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, फर्दर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, जिससे आप साइन देखेंगे उसके डेरिवेटिव का इसी क्रिटिकल पॉइंट्स पर, और वहां से आप इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इन सभी पॉइंट्स को बता देंगे। क्लियर है? प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका। फंक्शन दिया हुआ था हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। डेरिवेटिव फाइंड करो, क्या मिलेगा? 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, है ना? इस तरीके से। अब देखिए यहां से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 कॉमन निकाला, क्या मिला? 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 3 बाहर ही है, तो अब मिला हमें 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब एफ डैश एक्स को हम 0 रखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो हमें यहां से x क्या मिला? x मिला हमें 3/2। क्या मिला बेटा? 3/2। अब एफ डैश एक्स ये क्या है? ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। किसके लिए? फॉर ऑल x इज इक्वल टू 3/2 के लिए, x इज इक्वल टू 3/2 के लिए। तो यहां से हमें क्या मिला? हमें मिल गया x इज इक्वल टू 3/2। ये पॉइंट ऑफ व्हाट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दैट इज इस पॉइंट पर ना तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा और ना ही हमें पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा, है ना? एक इस सिंगल पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना? इसका मतलब क्या कि x इज इक्वल टू 3/2। यहां पर इस फंक्शन के लिए केवल एक क्रिटिकल पॉइंट था, और इसी क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा ये फंक्शन f ना तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा को रखेगा, है ना? ना ही मैक्सिमा और ना ही मिनिमा को रखेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर f डबल डेरिवेटिव x निकालेंगे इसी पॉइंट पर, तो वो हमें 0 दे देगा। क्या दे देगा? 0 दे देगा। मतलब कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर ना तो हमें मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम मिलेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस क्लास, है ना? ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। डीपीवी और मॉक्स, है ना? डीपीवी और मॉक्स डेली लगाने हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।